आप जानते हैं कि केवल एक ही चीज है जो आपको एक साल की कमाई एक महीने में करने से रोकती है? आपकी खुद की मान्यताएं। मुझे पता है ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही बात मेरे साथ घटी और मैं आपको इसका सच बताने जा रहा हूं। कई वर्षों तक मैं कर्ज में डूबा रहा, एक ऐसे काम में फंसा रहा जिसे मैं नफरत करता था और मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रास्ता हमेशा वहीं था, मैं ही उसे नहीं देख पा रहा था, क्योंकि मेरी सोच का ढांचा यानी मेरा पैराडाइम मुझे अंधेरे में रखे हुए था। आज मैं आपको वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जो कोई नहीं बताता। अगर आप वही करते रहे जो आज तक करते आए हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको पता था आपको क्या करना है, लेकिन आपने नहीं किया। आपने कोर्स ज्वाइन किया, किताब पढ़ी और फिर वही पुराने पैटर्न दोहराए। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आप आलसी हैं या असमर्थ हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप एक अदृश्य मानसिक प्रोग्राम के अधीन हैं जिसे आप पहचान नहीं पाते। इस प्रोग्राम को पैराडाइम कहते हैं। ये आपके विश्वासों, आदतों, भावनात्मक ढांचों और बचपन से मिले संस्कारों का एक मिश्रण होता है। आप अमीरी या गरीबी के बारे में जो सोचते हैं वो जन्मजात नहीं है, वो सीखा गया है, और यही पैराडाइम आपको नियंत्रित करता है बिना आपको पता चले। मैंने देखा है कैसे लोग जो कुछ करना जानते हैं फिर भी नहीं करते, क्योंकि उनका अवचेतन मन जो 95% निर्णय करता है उन्हें रोक देता है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी हो, चाहे आपने जितना भी महंगी शिक्षा ली हो, अगर पैराडाइम साथ ना दे तो आप फिर भी आर्थिक रूप से जूझते रहेंगे, क्योंकि केवल ज्ञान ही शक्ति नहीं है, ज्ञान को लागू करना ही असली शक्ति है। और ये तब लागू होता है जब आपका पैराडाइम उसकी अनुमति देता है। वरना आप किताब पढ़ते हैं और फिर बजट बनाते हैं और भूल जाते हैं, और अगली सुबह फिर से कहते हैं ये तो बहुत महंगा है। मैं ये सब जानता हूं क्योंकि मैंने वर्षों तक यही किया है। हर बार जब मैंने कुछ बेहतर करने की कोशिश की, कोई अदृश्य ताकत मुझे पीछे खींच लेती थी। मैं पैसे कमाता था पर वो हाथ से फिसल जाता था। कोई खर्चा आ जाता, कोई परेशानी आ जाती और मैं सब कुछ अनजाने में बर्बाद कर देता, और तब मैं खुद को नाकाम समझता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं नहीं, मेरा पैराडाइम बार बार वही चक्र दोहरा रहा था जो उसे आता था। मैं एक दौर में बहुत यात्रा करता था। टोरंटो से कुआलालंपुर की यात्रा लगभग 25 घंटे की होती थी, पर मैं फिल्में नहीं देखता था। मैं हाथ में कैलकुलेटर लेकर बड़े बड़े अंकों की जोड़ घटाव करता था, ये सोचते हुए कि मैं कितना धन उत्पन्न कर सकता हूं। उसी पल मैं खुद को दोबारा गढ़ रहा था। मैं अपने दिमाग को बड़े अंकों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा था, ताकि वो समृद्धि की धारणा से परिचित हो जाए। और ये अभ्यास मेरे लिए सामान्य होता गया। धीरे धीरे मेरा मन वो स्वीकार करने लगा जो पहले असंभव लगता था। और तभी एक सवाल ने मुझे झकझोर दिया, एक साल में 10 लाख कमाने वाले और ना कमाने वाले में क्या फर्क है? और तब मुझे एहसास हुआ, फर्क ना तो किस्मत का था, ना ही बुद्धि, ना प्रतिभा और ना ही दिखावे का। असली अंतर था केवल चेतना के स्तर में। व्यक्ति जो अपने लिए संभव और स्वीकार्य मानता है वही उसकी वास्तविकता बनती है। और आज के विज्ञान भी ये साबित कर चुकी है कि हमारे विश्वास और आदतें मस्तिष्क में मार्ग बनाते हैं। जितना अधिक आप किसी पैटर्न को दोहराते हैं वो उतना ही गहरा होता जाता है। लेकिन ये रातों रात नहीं मिटता, इसके लिए नई मानसिक राहें बनानी पड़ती हैं, भावना के साथ दोहराव से। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। आपको महसूस करना होगा कि अमीर होना कैसा लगता है, अमीरों की तरह सोचना और वैसा ही व्यवहार करना होगा। यही प्रक्रिया पुराने रास्तों को कमजोर करके दिमाग में नए रास्ते बनाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सोच का बदलाव डराता है और आपकी पुरानी मान्यताएं आपको रोकने की कोशिश करेंगी। वे आपको बताएंगी कि यह आपके लिए नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। आपको पुरानी असफलताओं की याद दिलाएंगी और कहेंगी कि आप इसके काबिल नहीं हैं। वहीं पर आपको मजबूत होना होगा, क्योंकि इसी आंतरिक टकराव के क्षण में या तो आप उस चक्र को तोड़ते हैं या फिर 5, 10 या 20 वर्षों तक वही सीमाएं दोहराते रहते हैं, वही परिणाम पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक साधारण लेकिन शक्तिशाली अभ्यास करें। अभी करें, बाद में नहीं। मैं अब इतना खुश और आभारी हूं कि मैं हर साल लाखों रुपए कमा रहा हूं। इस वाक्य को कागज पर लिखें, हमेशा अपने पास रखें, हर दिन पढ़ें, उस रकम की तरंग को महसूस करें और कल्पना करें कि आपका जीवन कैसा होगा। कौन सी कार, कौन सा घर, कहाँ यात्रा। तैयार महसूस करने का इंतजार मत कीजिए, अभी महसूस कीजिए, क्योंकि आपका अवचेतन तर्क नहीं, केवल भावना की भाषा समझता है। ये सब आपको बचकाना लग सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैंने ऐसे ही एक कर से दबे बेकार नौकरी से शुरुआत करके वो जीवन बनाया जो मैं आज जी रहा हूं। और मैं अकेला नहीं था, पूरी दुनिया में लोगों ने इसी सिद्धांत को अपनाकर अपनी हकीकत बदली। लेकिन जो नहीं बदलते वो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि बस ज़्यादा कोर्स करने से, ज़्यादा घंटे काम करने से या सही राजनेता के जीतने से बदलाव आएगा।
लेकिन असली बाधा हमेशा अंदर का प्रोग्राम होता है, बाहर की दुनिया नहीं। आप क्या हैं इस बात से तय होता है कि आप अधिकतर समय किस भावना में रहते हैं। ये कोई सस्ती फिलॉसफी नहीं है, ये क्वांटम भौतिकी है, जहां सब कुछ ऊर्जा है और ऊर्जा की अपनी कंपन होती है। अगर आप डर, संदेह और चिंता जैसे भाव प्रकट करते हैं तो आप उन्हीं अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो इन्हीं भावनाओं को और मजबूत बनाते हैं। मैंने ये इतने बार होते देखा है कि मैं इस पर सैकड़ों किताबें लिख सकता हूं। सेमिनारों और कार्यशालाओं में लोगों ने कहा, मैंने सब समझाया पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूं, क्या आपने उनके सोचने के तरीके को बदला? क्या आपने उनके भीतर के भावनात्मक हालात को छुआ? क्योंकि सच ये है कि चेतन स्तर पर तो उन्हें पता होता है क्या करना है, लेकिन नियंत्रण में होता है अवचेतन मन, और वो तर्क से नहीं बदलता। वो बदलता है भावना से, दोहराव से और नई मानसिक छवियों से। और अधिकतर लोग अभाव की अवस्था में कंपन करते हैं। वे कहते हैं मैं समृद्ध होना चाहता हूं, लेकिन अंदर डर का कंपन होता है। वे आर्थिक स्वतंत्रता की बातें करते हैं, लेकिन दिन भर बिलों की चिंता में डूबे रहते हैं। वे अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन घंटों सरकार, महंगाई और संकटों की शिकायत में बिताते हैं। ब्रह्मांड आपके शब्दों का नहीं, आपके कंपन का जवाब देता है। मैंने वर्षों तक यही पैटर्न दोहराया। बचपन में सुना था कि धन कठिनाई से आता है, केवल भाग्यशाली या विरासत पाने वालों को मिलता है, और मैं इस पर विश्वास कर बैठा। मैं अधिक कमाना चाहता था, लेकिन भीतर डर था कि कहीं धन की कमी ना हो जाए। मैं स्वतंत्रता की बात करता था, लेकिन अनुभव करता था घबराहट और बेचैनी। हर बार जब मैंने ऐसा महसूस किया तो ब्रह्मांड को यह संकेत भेजा कि मैं अभाव में कंपन कर रहा हूं, और ब्रह्मांड ने उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दी, क्योंकि ये एक स्वचालित नियम है। फिर एक लंबी यात्रा के दौरान कुछ बदला। मैं कैलकुलेटर लेकर बैठा था, बड़ी रकमों के गुणा कर रहा था और कल्पना कर रहा था कि वे राशियां मेरे जीवन का हिस्सा हैं। मैं केवल सोच नहीं रहा था, मैं महसूस कर रहा था कि बहुत बड़ी धनराशियों को संभालना कैसा लगता है, जैसे 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 18 करोड़ भारतीय रुपए। धीरे धीरे मेरी कंपन की स्थिति बदलने लगी। जो कभी असंभव लगता था वो अब सामान्य लगने लगा। एक समय था जब मैं 1 करोड़ की कल्पना को हास्यास्पद मानता था। अब मुझे अजीब लगता है जब कोई और उसे हास्यास्पद कहता है। और यही है असली कुंजी। जब कोई चीज मन में जानी पहचानी लगने लगे तो अवचेतन उसका विरोध करना बंद कर देता है। अवचेतन मन हमें वहीं बनाए रखता है जिसे वो सुरक्षित समझता है। अगर अभाव ही सामान्य है तो वो वहीं रोकेगा, लेकिन अगर समृद्ध सामान्य हो जाए तो वो उसी के अनुसार काम करेगा। ओपरा विनफ्री इसका उदाहरण है। वो अत्यंत गरीब परिवार में जन्मी जहां अवसर लगभग शून्य थे। फिर भी उन्होंने खुद को बचपन से एक प्रसिद्ध प्रस्तोता के रूप में देखा और महसूस किया। उनका भीतरी कंपन सफलता का था, जबकि उनके आसपास के लोग जीवित रहने की भावना में थे, और इसी कारण वो वहां से निकलकर शिखर तक पहुंची। लेकिन विपरीत उदाहरण भी हैं। माइक टायसन, महान मुक्केबाज जिन्होंने सैकड़ों मिलियन डॉलर यानी लगभग 1800 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उनके अंदर था भय और क्रोध। उनकी आंतरिक कंपन आत्मविनाश की थी, और यही कारण था कि धन आने के बावजूद वो टिक नहीं पाया, क्योंकि समृद्धि बिना चेतना के स्थायी नहीं होती। वो ऊर्जा ढांचा ही नहीं था जो ऐसे संभाल सके। और यही हर किसी पर लागू होता है। आप भी ऐसे बहुतों को जानते होंगे जो अच्छी कमाई करते हैं लेकिन फिर भी कर्ज और तनाव में रहते हैं। आपको उस क्षेत्र को बदलना होगा जहां धन प्रवाहित होता है। अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाना होगा और उसी आवृत्ति पर जीना शुरू करना होगा जहां आप जाना चाहते हैं। आपको ठीक अभी उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करना होगा जो आप बनना चाहते हैं। उसके जैसे सोचिए, बोलिए और निर्णय लीजिए, क्योंकि हर चुनाव आपकी ऊर्जा को मजबूत या कमजोर करता है। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब आप रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में उस व्यक्ति के अनुरूप कार्य करते हैं जो आप बनने की इच्छा रखते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग सोचते हैं पहले बाहरी दुनिया बदले, जैसे वेतन वृद्धि, अच्छा भागीदार, शानदार विचार या अनुकूल सरकार। सच्चाई यह है कि पहले अंदर से बदलाव होता है, क्योंकि बाहरी दुनिया केवल आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है, बाकी सब दिखावा मात्र है। आज से ध्यान देना शुरू कीजिए। जब आप धन के बारे में सोचते हैं या कोई बिल चुकाते हैं तो कैसा महसूस होता है? क्या वो भावना डर, ईर्ष्या या क्रोध की होती है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा को समायोजन की जरूरत है, और ये बिल्कुल ठीक है। सबसे जरूरी इस बात को महसूस करना, क्योंकि केवल जागरूकता से ही परिवर्तन शुरू होता है। और याद रखें, केवल शब्द कहना काफी नहीं, आपको महसूस भी करना होगा। ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, आपकी भावना की आवृत्ति को पकड़ता है, और वही आपकी ओर अवसरों का मार्ग बनाती है। कितनी बार आप सुबह उठे हैं और सीने में एक अजीब सा खालीपन महसूस किया है, जैसे आप अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर रहे हों। एक ही दिनचर्या, उठना, काम पर जाना, थक कर लौटना, सो जाना और अगला दिन फिर वैसा ही। और आप जानते हैं कि आप खुश नहीं हैं, और फिर भी आप टिके रहते हैं, क्योंकि आप डरते हैं असफलता से, आलोचना से, अपनों को निराश करने से और उस झूठी सुरक्षा से हाथ धोने से। मैंने पूरी जिंदगी ये देखा, प्रतिभाशाली लोग जो अपनी कहानी और दूसरों की भी बदल सकते थे, वे डर की वजह से अटक जाते हैं। उन्हें अवसर की नहीं,
साहस की कमी होती है, क्योंकि अधिकतर लोग सामान्यता के निश्चित दर्द को असाधारण की अनिश्चित संभावना से बेहतर मानते हैं। मुझे वो पल याद है जब मैं एक समृद्धि पर सेमिनार से लौटा, जहां हमने शून्यता के सिद्धांत पर बात की। नए के लिए जगह चाहिए तो पुराने को छोड़ना होगा। घर पहुंचा तो देखा कि परिवार ने रसोई की सारी अनुपयोगी चीजें हटा दी, प्लेट, गिलास, चम्मच, और बोले, तुमने कहा था जगह बनानी है। वो एक जीवंत, वास्तविक सीख थी। पुराने को जाने देने की शक्ति को मैंने पहली बार असल में समझा, बिना ये जाने कि उसके स्थान पर क्या आएगा। लेकिन अधिकतर लोग इसके विपरीत करते हैं। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक नया आ नहीं जाता, और फिर भी पुराने को छोड़ने से डरते हैं। वे कहती हैं, जब मुझे यकीन हो जाएगा कि ये काम करेगा, तभी मैं नौकरी छोड़ूंगी। जब मेरे पास अतिरिक्त पैसे होंगे, तभी मैं निवेश करूंगी। जब समय मिलेगा, तभी मैं वो प्रोजेक्ट शुरू करूंगी। और वे पूरी जिंदगी इस इंतजार में बिता देती हैं कि हालात एकदम सही आ जाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट हालात कभी नहीं आते, क्योंकि हालात आप खुद बनाते हैं, और ब्रह्मांड तभी आगे बढ़ता है जब आप खुद कदम बढ़ाते हैं। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप सचमुच कोई फैसला लेते हैं, क्योंकि एक सच्चा निर्णय आपकी ऊर्जा को बदल देता है और आप